ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੀ ਵਿਖਾ ਨਾ ਬੇਬੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਪਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ दिए पैसे कित्थों आए ले बेबे तूने तो कल मैंने पैसे दिते ने भूल गई वो 1000 रुपए का कड़कता नोट 1000 रुपए दे दिए ले आया है करना की है तेरे मकबरे पे जलाने इसने ये दिए। भाई तेरा बेड़ा तर जाए पीनो, तूने किसी को मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मस्ती की हो गया तनु तू ना यहाँ से गो वेंट गॉन हो जा, शक्ल गुम कर अपनी, चल दफा लिफाफे लेके आया बड्डा। और तू पीनो बोरिया बिस्तरा जो ना अपना समेट और निकल जा गुजरात फौरन। तू समझ के इस घर के मकीनों से तेरा हमेशा के लिए ब्रेकअप हो गया ना। पर क्यों? शाहना शर्म नहीं आती तुम्हें? पैसे के हवस से तुम्हें सारे रिश्ते बुलवा दिए, ऐसे निकालते हैं किसी को घर से? आए तू चुप कर जा मासूमा, तुझे नहीं पता इसने क्या करतूत घोले। क्या इसने 100 आदमियों का कत्ल कर दिया है? परी जी को हमारे होते हुए इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। जलाल भाईजान जरा आराम से बात करें आप मुझसे, आप भी इस घर में पुराने ही लगते हैं। मौका है अपना माल मंडी ना उठाएं सारी और चले करो करी निकले। ओ भाभी जान जरा हल्का हो जाओ। आफ्टर ऑल हम भी इस घर का इकलौता दामाद है। और दूसरी बात ये है, जब तक हमारी जोजा मोहतरमा को इसका शरई हक नहीं मिल जाता जायदाद से, हम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगा। और परवीन तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से तुम हमारी मेहमान हो। खुदा का कसम जन्नती औरत है हमारा बीबी, कुर्बान। बस परिजान मासूमा ने क्या दिया, अब तुम हमारे साथ रहेगा। तो फिक्र ना करो खान साहब, जब तक मेरे मिठू का ब्याह नहीं ना होता मैं तो एक कदम नहीं हिलाऊंगी इस घर से। ये जो सांझ की हांडी है ना, इंशाल्लाह बीच चौराहे पे फूटेगी, याद रखना। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आओ परिजान आओ। तुमने बहुत गलत किया है सर, तुम्हें इस तरह का ताना नहीं देना चाहिए था अब्बा को। मजाक कर रहा था यार। मजाक कर रहा था? तुम्हारा और अब्बा का कौन सा मजाक वाला रिश्ता है, मुझे भी तो जरा पता चले। या तुम तो हर बात को ना सीरियस ही ले लेती हो। नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीरियस ली है और वो थे तो। आज तक पछता रही हूँ मैं। क्या क्या क्या? तुम शादी से पछता रही हो? ये सिर्फ एक चीज तुम्हारी पूरी नहीं हुई, उसको बेस बना के तुम सबसे खफा फिर रही हो। ये जो औलाद होती है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है खुदा की। इतना नाशुक्रा नहीं होना चाहिए बंदे को। जिया पुत्र, सल्लू पुत्र आ जाओ। जी जिया पुत्र, देख मैं तेरे लिए स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना के लेकर आई हूँ। लो स्ट्रॉबेरी, मैं तेनू ठीक ही नहीं करना अम्मा। तेरी माँ तो पता नहीं क्यों रुस के फिर रही है, हैं? मैंने सोचा मैं ही दे अपनी दी को, है। और तू सल्लू पुत्र कल से ना फैक्ट्री जाना शुरू कर दे लगातार। इतने हिस्सेदार निकल आए हैं, पता नहीं हमारे लिए कुछ बचता भी कि नहीं बचता। ठीक है अम्मा। तेरे कोई कपड़े हैं प्रेस के, हैं वो मुझे दे दे, मैं कर देती हूँ। तूने आज के बाद जिया को कोई काम नहीं कहना। मैं खुद कर लूंगा अम्मा। चल बीता रहे, तेरे बेटे को देख के आती हूँ। सुबह से ना टेंशन में फिर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ताई जी थैंक यू। याशियां लगी हुई हैं, याशी। बहुत जा पियो। तुम भी। नहीं माँ दरवाजा खोल दो, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी मेडिसिन भी अंदर है। नहीं माँ, दरवाजा खुला रखना। देख ले परी, मेरा मतलब है परवीन, अब तू ना मेरे साथ ज्यादती कर रही है। ये उस ज्यादती से बहुत काम है जो तूने इतने साल पहले की थी, हैं? लाइयां किथे थे, बधाइयां किथे? माफ कर दे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये समझाएं जरा अपनी कसम को, ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हाँ, ये नजाकत भाई समझाने और समझने से ना ये बहुत आगे निकल चुकी है। इसने ना आंखें अपनी चुप के माथे के ऊपर लगा ली हैं, बड़ा ऑपरेशन करा के थल्ले डालनी पड़ेगी। देख छन्नू,
तेरा और मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, लेकिन जलाल भाईजान को जो तूने जमीन से उठा के पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया है, उसके पीछे जो तेरे अज़ाइम है ना, उनको मैं चंगी तरह जानती हूँ। हाँ तो दे दे ना बेचारी मासूमा और जलाल साहब को उनका हिस्सा, नाग बन के बैठ के उस सारी जायदाद पर। वो परी जान, तुम इसका टेंशन मत लो, हमने वकील से बात कर लिया है। तुम ये कॉफी पियो, अपने हाथों से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाया। शुक्रिया। अरे अपने हाथों से बना के लाया हूँ, माल भी हमारा खाना है, सब कुछ हड़प जाना, हमारे सर पे बैठ के नाचते रहना। और वो जो दादी हैं आपके चंगेज खान पेशावर में, उनसे ना अपना हिस्सा मांगना। तुम हमारे दादी का फिक्र नहीं करो, वो हमको माफ कर देगा। बस तुम हमारा हिसाब किताब साफ करो। चल जलाल भाईजान, आपका तो मैं वो हिसाब किताब करूंगी ना कि सारी दुनिया देखेगी, और बच्चों आप तो याद रखेंगे। चल नजाकत मेरा भी, ये नीमा जो है ना बेवकूफ है, इसने दरवाजा नहीं खोलना। तू आके हमारे कमरे में सो जा, आ जा, देख लूंगी आपको। सुन लिया होगा उसने सब, मारेगी मुझे पकड़ के। ये हमको देखेगा। साहब आपने ना घबराना नहीं है। ओए, स्नान पर तो हमारा साथ नस्लें कुर्बान। ओ मिट्टू बेटा नजर नहीं आ रहा। हाँ तो सोचे ना उसके बारे में, अपना कल्लम कल्ली बेवा, उसका ब्याह कौन कराएगा? कौन करेगा? हम करेगा और कौन करेगा? बस एक मतलब हमको जायदाद का हिस्सा मिल लेने दो। इंशाल्लाह, आमीन। शुक्रिया। गजब खुदा का, माँ घर के अंदर आग लगा रही है और बेटा घर के बाहर। वो तो शुक्र करो शाहाना कि फायर ब्रिगेड बुलाए बगैर आग पे काबू पा लिया। ऐसा कौन सा काबू पाना था फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए? वो छोटा सा दुपट्टा जला है बीजान। और जो मेरा दिल जल रहा है वो, फौरन इस परवीन को मेरे घर से बाहर निकालो। हाय बीजान, मैं जब भी कोशिश करती हूँ वो जलाल भाईजान उसके सामने दीवारें चीन बन के खड़े हो जाते हैं। जलाल तो जलाल, मासूमा का भी दिमाग खराब हो गया। भाई ये पैसा है ही बहुत बुरी चीज। शाना बेटा, तुमने बात की है परवीन से? मैं क्या बात कर लूं आगा जी, वो तो घर में शेरनी बांध के घूम रही है, किसी की एक सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो लगता है कोई नवा कट्टा खोलेगी। यानी हमारे घर में हमारे होते हुए दादागिरी। बेटा ऐसा करो, तुम जाके परवीन से बात करो, तरीके से बात करोगी तो समझ जाएगी, मामला ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अरे जी बीजान जी। तौबा, शुक्र है शाहजहान कि तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, वरना इन लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रहना था। अरे कुछ नहीं होता मुमताज, तुम छोटी छोटी बातों को अपने सर पे सवार मत किया करो। फिलहाल तो ये परी मेरे कंधों पर सवार है, बमाए 4 बंदरों के। अब ये शाहाना गई है ना, तुम देखना ये सारा मामला ठीक कर देगी। तुम फिलहाल शेरी और किंजा से बात कर लो, बहुत फोन कर रहे हैं बेचारे। जरा ये मसला हल हो जाए, फिर करूंगी उनसे बात सुकून से।